नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहू की सूझबूझ के बारे में स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जिसमें कि बहू ने अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। टीवी के सामने सीरियल देखते हुए पति ने जब अपनी पत्नी को ड्यूटी से आए हुए देखा तो तुरंत बोला, जल्दी से खाना बना दो रजनी, बहुत भूख लगी है। ड्यूटी से आते ही झट से अपने कमरे में गई। सबसे पहले अपने कपड़े बदले वॉशरूम की ओर जाती हुई रजनी को अपने कमरे के बिस्तर पर आराम करती हुई उसकी सासू माँ ने वहीं से बैठे टोका, वॉशरूम में दो चार कपड़े पड़े होंगे बहू, उन्हें धो देना। रजनी बोली, जी माँ जी। रजनी वॉशरूम में पहुंच फ्रेश होने से पहले बाल्टी में भिगोकर रखे कपड़े धो हाथ पहुंच वॉशरूम से बाहर आ सीधा किचन में पहुंची। रसोई की सिंक जूठे बर्तनों से भरी पड़ी थी। असल में बहुत मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला देकर कोई घरेलू नौकरानी रखने के लिए तैयार नहीं थी। चलो, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद रजनी ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची। बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। रजनी ने चूल्हे की आग बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई में वापस जाने को मुड़ गई कि सब्जी तरी वाली बनाना, फुलके बनाकर जल्दी से खाना दे दो। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के मोह में चुप रहकर घर बाहर दोनों संभालती रजनी खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करती जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छाँव से कहीं ज़्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती रजनी ने आज अपने घर वालों से बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, यह सोचते हुए रजनी को एक तरकीब सूझी। एक सरकारी बैंक में कैशियर रजनी ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपने बच्चे करण को गोद में उठा अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर आया है, मेरा तबादला मेरठ हो गया है। मेरठ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। उसके पति के हाथ का कोर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती हैं, मैं वहाँ उनके साथ ही रह लूँगी। रजनी ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा। लेकिन करण तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, उसके पति ने चिंता जताई। मैं करण को अपने साथ ले जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। रजनी की सास भोजन की थाली एक ओर रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू, यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफ़र यही होगा, यह ज़रूरी तो नहीं। रजनी की सास की चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, यह बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है। एक गिलास पानी भी ना उठाकर पीने वाले रजनी के पति को रजनी की बात सुनकर मानो जैसे काठ मार गया था। लेकिन रजनी की सास ने बहू से मनुहार किया, बहू, कुछ दिनों में संदीप को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफ़र मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। रजनी असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो सारा घर संभालती थी। रजनी की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और रजनी के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। माँ सही कह रही है रजनी, मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी जिद देखकर रजनी ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूँगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत रजनी को असल मायने में अब वह अपना घर घर लगने लगा था। इस कहानी को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि परिवार में सभी सदस्यों को मिलकर अपना अपना काम करना चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ता है। यदि हम एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं तो वह व्यक्ति थक जाता है और परिवार में कलेश रहने लग जाता है और परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। तो हमेशा हमें अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, नहीं तो हमें भी रजनी बहू जैसा कदम उठाना पड़ेगा। तो यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।